नमस्कार दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन करते हैं जो एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको बड़ी बारीकी से करेंगे। ऐसा ही नहीं है कि एस्टेट के अंदर ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं इस तरह के अंडरलाइन करके कोई भी सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करके देता है। वो किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम है। सीडीएस के अंदर पूछ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूछता है एग्जामिनर, अंडरलाइन करके किसी भी वर्ड को देता है और पूछता है क्या है। आज हम एक क्वेश्चन करते हैं जो एस्टेट का क्वेश्चन लिया हमने, जो आने वाले नेक्स्ट मंथ में यानी दिसंबर में एग्जाम होगा एस्टेट का, उसके लिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। देखो इसमें क्या पूछा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन को क्या है दे दिया और उसके बाद इसमें क्या रखा है अंडरलाइन करके पूछा ये क्या दे रखा है। देखो इसमें हम सारी बातें सीख देते हैं एक एक करके। सबसे पहले जैसे ही हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या सेंटेंस को जैसे ही पढ़ते हैं तो पढ़ने से पता चलता है हमारे पास क्या दे रखा है एग्जाम की सॉरी सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर। पहले से देखते थे ये क्या दे रखा है। ये हमारे पास दे रखा है सब्जेक्ट। क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे रखा है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, क्या जिसके बारे में हमने बात की वो होता है हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम इसको लिखेंगे नाउन या लिखेंगे इसको प्रोनाउन, या तो हम इसको नाउन बोलेंगे या प्रोनाउन बोलेंगे। अब नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, देखो जब भी हम किसी व्यक्ति को दिखाना चाहें, जब भी हम किसी चीज को दिखाना चाहें, जब भी हम किसी जगह को दिखाना चाहें, तो उसको दिखाने के लिए हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। जैसे अगर मैं बताना चाहूं अमित, क्या बोला मैंने, अमित, अंकिता, ये क्या है, ये कोई नाम है। अगर मैं किस चीज को बोलूं, जैसे मैंने बोला मार्कर, मैंने बोला व्हाइट बोर्ड, या मैंने बोला फैन, या मैंने बोला टेबल, ये क्या है, ये सभी चीजों के नाम हैं। अगर चीजों के नाम के साथ कोई चीज बोल जाती है तो उसको बोलते हैं जी नाउन, उसको बोलते हैं नाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद प्रोनाउन है अपने पास। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो नाउन के साथ जगह पे, क्या नाउन के जगह पे अगर किसी शब्द को लिखा जाए, नाउन को न लिख के, नाउन अगर बार बार यूज करते हैं तो इसको हम बार बार यूज न कर पाए, इसलिए हम क्या लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे मैंने बोला अमित, क्या बोला मैंने, अमित, क्या है, अमित है मेरे पास, लेकिन मैं अमित तो नहीं चाहता इसको बोलना, तो मैंने क्या बोला, अमित को मैंने बोला ही। क्या बोला मैंने, अमित को ही। ये अमित एक नाउन है, अमित एक नाउन है और प्रोनाउन क्या अपने पास ही है। अगर मैंने बोला टेबल, क्या बोला मैंने, टेबल कोई चीज है, टेबल ना कह के मैं इसको क्या बोलूंगा, इट, क्या बोलूंगा इसको, इट। ये तो नाउन हो गया और ये प्रोनाउन हो गया। समझ में आ गया ना। सब्जेक्ट में हम या तो नाउन को लिखेंगे या प्रोनाउन को लिखेंगे, ये होता है सब्जेक्टिव। अगर सेंटेंस में अगर ऑप्शन के अंदर केस पूछता है, क्या केस, कारक जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये अपना रहेगा कौन सा, ये रहेगा जी अपना सब्जेक्टिव केस। कौन सा रहेगा जी ये, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। केस का मतलब होता है जी कारक। क्या होता है, केस का मतलब होता है कारक। अब आगे देख लेते हैं। सेंटेंस में जैसे ही हमने उस इंसान के या उस सब्जेक्ट के बारे में बात की, उसके ठीक बाद में क्या होता है अपने पास, क्या उसके ठीक बाद में क्या होता है अपने पास, उसका काम। क्या होता है, उसका काम। काम का मतलब वो वर्ब, क्या बोलेंगे, काम का मतलब वो वर्ब। ये हो गई जी अपनी वर्ब, ये वर्ब को दिखा रहा है। अगर हम इसको लिखना चाहें, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। डिसाइड से क्या बनी है, डिसाइडेड बना है। क्या डिसाइड से क्या बना है, डिसाइडेड बना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है यहां पे। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया जी ये टाइम कौन सा है, ये बात कब की है, ये पास्ट की है। यानी पहले की बात कर रहा है यहां पे सेंटेंस के अंदर, पहले को दिखा रखा है। इसको दूसरे शब्दों में अगर एग्जामिनर पूछना चाहे, क्या इसको अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो कैसे लिखते हैं, इसको एक तरीका और है लिखने का। वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखने का तरीका एक और है, एग्जामिनर चाहे तो इसको क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एग्जामिनर इसको ऐसे भी पूछ सकता है। एग्जामिनर चाहे तो इसको एक तरीका और पूछ सकता है,
इसमें मेन वर्ब कौन सी है? क्या? मेन वर्ब। इसको मेन वर्ब भी बोल सकता है एग्जामिनर। टाइम को दिखाने के लिए शब्द है ये। सेकंड फॉर्म टाइम को दिखाती है, मतलब ऐसा टाइम जो पहले हुआ काम, पहले होने वाले कामों को दिखाने के लिए, पास्ट में होने वाले कामों को दिखाने के लिए कौन सी फॉर्म लिखते हैं? सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। सेकंड फॉर्म में क्या बोला? पास्ट। अगर हम लैंग्वेज में दिखा दें इसको एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है? इसको पास्ट इंडेफिनिट पूछ सकता है। एग्जाम सेंटेंस के अंदर देखिए क्या पूछ सकता है? ऑप्शन में पूछ सकता है। उसके बाद क्या कह सकते हैं? इसको मेन वर्ब कह सकते हैं, कोई काम कह सकते हैं। टाइम को दिखा रही है ये वर्ब, पास्ट टाइम। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है? एग्जामिनर ने पूछा हमारे को, यानी एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब पूछ रखी है। अब क्या देखो, जैसे हमारे पास, जैसे ही हमने एक वर्ब को देखा, एक यानी एक वर्ब के बाद हमारे पास क्या होता है? एक वर्ब के बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है हमारे पास? एक ऑब्जेक्ट। टू कॉपरेट क्या अपने पास एक ऑब्जेक्ट है? किसका? डिसाइड वर्ब का अपने पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है अपने पास। यानी क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे जी हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस ही बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम चाहें ऑब्जेक्ट बोले, अगर केस पूछे तो क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं इसको। एग्जामिनर दो तरीके से पूछ सकता है, इसमें केस कौन सा है अंडरलाइन देके, तो ऑब्जेक्टिव केस है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट पूछे तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? ये रहा जी, टू कोऑपरेट। एक चीज और ध्यान देने की यहां पे, क्या? अगर हम एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब को लिखना चाहें, क्या बोला? एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लिखना चाहें तो हम किसके साथ लिखते हैं जी? हम टू के साथ लिखते हैं। किसके साथ है? टू के साथ। अगर कोई एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लिखी जाती है तो टू के साथ लिखते हैं। तो हमने क्या किया? टू के साथ लिखा हमने एक वर्ब को। अब ये वर्ब कौन सी अपने पास? क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? बिल्कुल है। टू के साथ हमने कौन सी वर्ब लिखी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। क्या लिखी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। जैसे ही हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो अब टू के साथ लिखी है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया? टू के साथ लिखने से इसका मतलब क्या हो गया? इसको बोलेंगे जी हमें इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। दे लिख रखा, ये इसका सही आंसर है। क्या है? इन्फिनेटिव बोलेंगे हम इसको। किसको? टू के साथ कोऑपरेट को दिखा रखा है। यानी अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर किसी वर्ब को टू के साथ लिखा जाए, इसको ऐसे लिखें, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यानी क्या लिखेंगे? टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखा रखा है तो क्या बोला जाएगा? उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे उसको? इन्फिनेटिव बोलेंगे। सेंटेंस में इन्फिनेटिव समझ में आया हमारे को? टू के साथ लिखना वर्ब को। एग्जामिनर क्या करता है, अगर यहां पे टू नहीं देता, अगर किसी वर्ब के बाद तुरंत एक वर्ब दे देता है, यानी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखता है, टू नहीं है यहां पे, तो क्या बोला जाएगा इसको? देखो टू के, अगर टू नहीं है तो अब इसको क्या बोला इसने? इन्फिनेटिव बोला। क्या बोला इसने? इन्फिनेटिव बोला इसको। अगर हम टू के बाद अगर कोई वर्ब नहीं लिखते, जैसे देखो लेट मी स्टडी, मेरे को पढ़ने दो। क्या? मेरे को पढ़ने दो। लेट मी स्टडी, कोऑपरेशन मांग रहे हैं हम। लेट के बाद क्या लिखा हमने? लेट के बाद हमने क्या दिखा रखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखा रखी है। यानी एक वर्ब के बाद हमने दूसरी फॉर्म दिखा रखी है। वो कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है सेंटेंस में। अब इस वर्ब को क्या बोला जाएगा? अब हम इस वर्ब को ना, जो बगैर टू के लिखे हमने, इस वर्ब को क्या बोलेंगे? इस वर्ब को बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे? बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे जिसको, यानी बगैर टू के लिखना उसको बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव अगर टू के साथ लिखेंगे तो उसको बोलेंगे जी इन्फिनेटिव। हमारा ऑप्शन जो सही रहेगा कौन सा रहेगा? इन्फिनेटिव रहेगा। अब देखते हैं किसके बारे में, इन तीन तीन के बारे, तीन ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होती है? कोई काम को दिखाती। क्या? वर्ब किसी काम को दिखाती है, किसी टाइम को दिखाती है। अब यहां पे डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना।
क्या होता है? डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। ये किसी कोई काम है, जैसे फल, जैसे प्ले कोई काम होता है, खेलना कोई काम होता है, पढ़ना कोई काम होता है, जाना कोई काम होता है, हंसना कोई काम होता है, टीवी देखना कोई काम होता है, खाना पीना कोई काम होता है। ऐसे डिसाइड क्या होता है? एक काम होता है। डिसाइड एक क्या है? काम है, यानी वर्ब है। दूसरी चीज कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। टाइम को भी दिखा रही है, ऐसा टाइम जो पहले था अब नहीं है, यानी पास्ट टाइम। टाइम को भी दिखा रही है, काम को भी दिखा रही है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म में दोनों चीजें दिखा रही है। टाइम को भी दिखाती है और काम को भी दिखाती है। वो क्या होती है? वर्ब। टाइम को भी दिखाने के लिए और काम को दिखाने के लिए और टाइम को, दोनों को दिखाने के लिए भी वर्ब होती है अपने पास। क्या है यहाँ पे? ये एक वर्ब है। एक फिर अलग अलग तरीके की वर्ब होती है, कोई ट्रांजिटिव होती है, कोई हेल्पिंग होती है, कोई मेन वर्ब होती है। ये फिर हम दूसरे सेंटेंस के अंदर या दूसरी क्लास के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अपने पास क्या दे रखा है? एडजेक्टिव दे रखा है। क्या दे रखा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषता को दिखाने वाला शब्द होता है ये। क्या? विशेषता को दिखाने वाला, किसी को क्वालिफाई करने वाला। मतलब क्या हुआ इसका? किसी के बारे में एक अलग से इंफॉर्मेशन देने वाला। क्या हुआ? अलग से इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे मैंने बोला ये मार्कर है। क्या? ये एक मार्कर है, लेकिन ये एक ब्लू मार्कर है। क्या बोला मैंने? ये एक ब्लू मार्कर है। देखो, सबसे पहले मैंने बोला एक मार्कर। क्या बोला मैंने? मार्कर बोला। मार्कर क्या है? कोई नाम है किस चीज का। क्या है? मार्कर किसी चीज का नाम है। मैंने बोला कैसा मार्कर है ये? ब्लू है। कैसे है? ब्लू है। यानी क्या बोला? ब्लू होना किसकी विशेषता है? मार्कर की विशेषता है। क्या बोला? जो ब्लू मार्कर है, मार्कर की विशेषता है ये ब्लू होना। यानी नीला होना मार्कर की विशेषता है। ग्रीन होना मार्कर की विशेषता है। अच्छा होना किसी इंसान की विशेषता है। बुरा होना किसी इंसान की विशेषता है। ब्रेव होना किसी की विशेषता है, किसी इंसान की विशेषता है। और सबसे पहले मैंने बोला विशेषता या तो नाउन की हो सकती है, या फिर नाउन की जगह पे जो शब्द आता है उसको बोलते प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोनाउन। या तो विशेषता हो सकती है अमित की। अमित क्या हो सकता है? गुड। गुड होना क्या है? अमित की विशेषता हो सकती है। या फिर विशेषता हो सकती है किसकी? गुड होना ही की। क्या बोल सकते हैं? अच्छा होना अमित की विशेषता हो सकती है और अच्छा होना ही की विशेषता हो सकती है। वो क्या हो गया अपने पास? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया अपने पास? वो एडजेक्टिव। अगर इसको सेंटेंस में लिखना चाहे ना, तो इसको सेंटेंस में क्या बोलेंगे? जैसे अमित इज गुड। क्या बोलेंगे? अमित इज गुड। या बोलेंगे ही इज गुड। देखो लिख के देख लेते इसको। क्या बोला मैंने? अमित इज गुड। अमित क्या है? अच्छा है। अच्छा होना अमित की क्या है? विशेषता है। एक अलग से जानकारी दे रहा है उसके बारे में। अमित है, लेकिन वो अच्छा भी है। अच्छा दिखा रखा उसको। यानी क्या बोलेंगे अब? अच्छा होना किसकी विशेषता है? अमित की विशेषता है। अगर यहां पे मैं अमित न कहकर इसको क्या बोलूं? ही बोल सकता हूं। तो ही भी क्या हो गया? अच्छा हो गया ना। विशेषता हो गई अच्छा होना किसकी? ही की। लेकिन हमारे को देखना है अमित यहाँ पे एक नाउन है और ही यहाँ पे एक प्रोनाउन है। जब हम नाउन और प्रोनाउन को दिखाते हैं, दिखाने का मतलब विशेषता बताते हैं, एक अलग से जानकारी देते हैं, वो क्या होता है जी? हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। अलग से विशेषता दिखाने के लिए जो शब्द लिखे जाते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। जैसे हमने पीछे अभी बात की है, ब्रेव होना किसी की विशेषता है, पुअर होना किसी की विशेषता है, रिच होना, गुड होना, इंटेलिजेंट होना, ऑनेस्ट होना, ये क्या है? विशेषता। किसकी? दो की होगी बस। किसकी होगी? दो की। या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा, बस दो को बताएगा। कौन? एडजेक्टिव। लेकिन एक एडजेक्टिव जैसा शब्द और है। क्या है? वो है एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव ने विशेषता बताई या तो नाउन की या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव दिखाया किसको? या तो दिखाएगा वो किसी वर्ब को, या दिखाएगा किसी एडजेक्टिव को।
क्या बोला, या तो दिखाएगा किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को। ही टॉक्स, वह बात करता है। कैसे? ही टॉक्स स्लोली। देखो लिख के देख लेते हैं सेंटेंस को। ही टॉक्स, वह बात करता है। कैसे बात करता है नहीं बताया गया, कैसे बात करता नहीं बताया गया, लेकिन अब देखो स्लोली, क्या बोला, ही टॉक्स स्लोली। जो ये स्लोली है ना, धीरे से, किसको बता रहा है, ये इस इंसान को नहीं दिखा रहा। ये बात करना है ना, ये इसको नहीं दिखा रहा, ये जो बात करना है ये इसको दिखा रखा है। यानी ये बात करना दिखा रखा है किसको, ही को, सॉरी टॉक्स को, यानी बात करने को दिखा रहा है स्लोली, इस इंसान को नहीं दिखा रहा। अगर इस इंसान को दिखाएगा ना, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, सॉरी एडजेक्टिव होगा। वो अगर किसी इंसान के लिए होता है तो या वो एडजेक्टिव होता है, किसी काम को होता है, किसी काम को दिखाएगा। दिखाना मतलब विशेषता बताना, क्वालिफाई करना। क्वालिफाई किसको करेगा, किसी वर्ब को करेगा। ही टॉक्स स्लोली, वह धीरे से बात करता है। किसे बात करता है, धीरे से बात करता है। एक छोटी चीज और देख ले इसके अंदर, अगर मैं बात करता हूं इसके साथ ऐसे, अगर एक और स्लोली लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, एक और स्लोली लिख देता हूं, क्या लिखा मैंने, एक और स्लोली लिख दिया। अब क्या बना इसका मतलब, अब है ना अपने पास एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये अपने पास किसको दिखा रहा है, वर्ब को दिखा रहा है। ये अपने पास किसको दिखा रहा है, एडजेक्टिव को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, ये एडजेक्टिव को दिखा रहा है। यहां पे वर्ब को दिखाने के लिए है। यहां पे जैसे ही किसी वर्ब को दिखाया, अगर वर्ब को दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। वर्ब को दिखाने के लिए एडवर्ब लिख जाती है। हम विशेषता की बात कर रहे हैं यहां पे, जैसे हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। किसको दिखा रहे हैं हम, ये अपने पास क्या है, एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब के बाद एक और वर्ड आ गया इसी के जैसा, स्लोली। स्लोली यानी एक और वर्ड आ गया जो किसको दिखा रहा है, स्लोली को दिखा रहा है। अब ये एडवर्ब को दिखाने के लिए एक और शब्द आ गया, तो इसका मतलब क्या बना, ये खुद एक एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब किसको दिखाता है, वर्ब को दिखाता है। और किसको दिखा सकता है, खुद को भी दिखा सकता है, किसी एडजेक्टिव को भी दिखा सकता है। यानी अगर दो को, नाउन और प्रोनाउन को दिखाएगा तो सिर्फ एडजेक्टिव, अगर किसी और शब्द किसी को भी दिखाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वो होगा जी एडवर्ब। कौन होगा वो, एडवर्ब होगा, और कोई नहीं होगा। तो ये हमने देखा, किसके बारे में देखा, दो शब्द देखे हमने, एडजेक्टिव देखा और साथ साथ में हमने कुछ पढ़ा एडवर्ब के बारे में। क्या पढ़ा, एक एडवर्ब के बारे में पढ़ा, ताकि हमारे अंदर ये डाउट ना रहे कि विशेषता को दिखाने के लिए क्या एक ही शब्द होता है। नहीं, केवल एडजेक्टिव ऐसा वर्ड नहीं है जो विशेषता को दिखाता है, एक एडवर्ब भी एक ऐसा शब्द है जो विशेषता को दिखाता है। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, क्या विशेषता जो बता रहा है, क्या वो नाउन और प्रोनाउन की है या फिर किसी और की विशेषता को भी दिखा जा रहा है। ये हमारा एडवर्ब। लास्ट जो ऑप्शन रहता है हमारे पास जीर्ण रहता है। जीर्ण का मतलब यहाँ पे क्या है, देख लेते हैं जीर्ण को भी। जीर्ण वो शब्द होता है, क्या, जीर्ण का मतलब यहां पे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, जब भी हम किसी वर्ब को, क्या, जब भी हम किसी वर्ब को अगर सेंटेंस के अंदर लिखना चाहें और वो सब्जेक्ट के रूप में लिखना चाह रहे हैं, उसको सब्जेक्ट के लिए लेके आ रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, क्या, उसको हम सेंटेंस के अंदर कैसे लिखेंगे। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, प्लेइंग इज माई हॉबी। देखो, खेलना क्या मेरी एक हॉबी है, क्या है, प्लेइंग इज माई हॉबी। अब देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्ले, प्ले के साथ आईएनजी को लगाया है। अब ये एक यहाँ पे हमने किसको लिखा, एक वर्ब को लिखा है। किसको लिखा है, एक वर्ब को लिखा है। लेकिन अगर हम चाहें ना,
क्या इसको आईएनजी वाली फॉर्म को लिखा है। अब प्ले के साथ जैसे ही वर्ब लिखी ना, तो अब ये एक नाउन बन गया। क्या? ये नाउन बन गया। जैसे ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्या? जैसे ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं, तो ये अपना किसा काम करने लग गया, एक नाउन बना लिया हमने। क्या बना लिया? एक नाउन बना लिया। जैसे ही हमने इसको नाउन बनाया ना, अब सेंटेंस में लिखा गया। क्या लिखा गया? सेंटेंस में लिखा गया ये नाउन के रूप में। अब ये सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक वर्ब से पहले लगा रखा हमने। टाइम दिखाने वाली वर्ब से पहले लगा रखा है ये। जब टाइम को दिखाने वाली वर्ब से पहले लिखा जाए ना, तो वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब यहाँ पे किसी वर्ब को रखा है। जब सब्जेक्ट में अगर नाउन को और प्रोनाउन को अगर सब्जेक्ट में नहीं रखना चाहते, अगर हम किसी वर्ब को लिखना चाहते हैं, तो वर्ब को कैसे लिखेंगे? वर्ब को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम आईएनजी के साथ वर्ब के साथ लिख सकते हैं उसको। अगर जैसे ही हमने वर्ब के साथ आईएनजी को लगाया है, तो ये हमारा क्या बन गया? एक सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट का मतलब एक नाउन बन गया। जैसे ये नाउन बना, तो इसका मतलब बना जी, ये अपने पास है जीरंड। क्या ये अपने पास जीरंड है? एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। एक चीज और देखेंगे, अगर हम सब्जेक्ट के रूप में आईएनजी के साथ भी वर्ब को लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका और लिखने का, अगर हम चाहे ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी लिख सकते हैं। क्या है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, देखो हमने पहले पढ़ा था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम चाहे ना, प्लेइंग को टू प्ले लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम चाहें तो प्लेइंग को टू प्ले भी लिख सकते हैं। चॉइस आपकी रहेगी। आप आईएनजी में लिखना चाह रहे हो या फिर टू प्ले में लिखना चाह रहे हो। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, एग्जाम के अंदर जो पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा ये आईएनजी लिखते हैं तब क्या बोला जाता है इसका, तब कुछ और नाम होता है, और जब टू के साथ लिखते हैं तब इसको किसी और नाम में जानते हैं। मतलब क्या हुआ? आईएनजी लगा तो जीरंड बना। अगर हमने इसको टू के साथ लिखा तो इन्फिनेटिव बना। पढ़ा था हमने पीछे, इन्फिनेटिव कब होता है, बेर इन्फिनेटिव कब होता है, सभी चीजें हमने देख ली हैं। इन्फिनेटिव, बेर इन्फिनेटिव, जीरंड, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, क्या काम आता है, हर चीज के बारे में पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये एक क्वेश्चन लिया जो हमने समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।